आज जो विषय संगत के सम्मुख आ रहा है वह ग्रंथ श्री समता विलास से आत्मिक व सामाजिक उन्नति के निर्मल नियम, जो पेज नंबर 389 पर है। इस विषय को दास संगत के सम्मुख रखने की कोशिश कर रहा है। हम सबने जिनको अपना गुरु माना है और हृदय से जिनको स्वीकार करते हैं, उन्होंने ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जो हमको दिया ना हो। हर ज्ञान पूरी तरह से हम सभी के लिए दे दिया है। इसलिए हम ग्रंथ श्री समता विलास से आज इन 25 नियमों, 25 वचनों के आधार पर कुछ सार तत्व निकालने की कोशिश करेंगे कि महाराज जी ने आत्मिक और सामाजिक उन्नति के किन नियमों को विशेष रूप से हम सबको दिया। इसमें दो शब्द हैं, एक तो है आत्मिक और दूसरा है सामाजिक। जब आत्मिक उन्नति की बात करते हैं तो महाराज जी ने आत्मिक उन्नति के नियम में 5 साधन दिए, जिसमें सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। जैसे जैसे जीव इन 5 नियमों को धारण करता है, वैसे वैसे उसकी आत्मा की उन्नति अर्थात वह आत्म तत्व में विलीन होने की पूरी कोशिश करता है। अर्थात अंत में उसकी बुद्धि आत्मा में रमण करने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से प्रेमियों के अंदर एक विचार ये भी आता है कि समाज की ऐसी दुर्दशा है, ऐसी स्थिति है जहां न मर्यादा है और ना ही सत्कर्मों में कोई रुचि है। गुरु के ऊपर जो विश्वास होना चाहिए वह भी नहीं है। जो सेवा कर्म, जो त्याग की भावना निरंतर हमारे सत्संगियों में होना चाहिए, वह सही मायने में है नहीं। हम लोग क्या करें ऐसा? कई विचार मन में आते हैं इस बात के कि संगत बढ़नी चाहिए, लेकिन सत्पुरुष हमारे लिए सामाजिक उन्नति के भी नियम देते हैं। तो हमारी आत्मिक उन्नति और हमारी सामाजिक उन्नति दोनों ही किस प्रकार आगे बढ़ सकती हैं, उसमें सबसे पहला वचन महाराज जी हम सबको क्या दे रहे हैं, वहीं से शुरू करते हैं। 5 मुख्य नियमों का पूर्ण तरीका से पाबंद होना, यानी सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग और सत्सिमरण में अधिक दृढ़ता धारण करनी सर्व उन्नति और कल्याण के देने वाली धारणा है। तो ये
जो आत्मिक उन्नति के साधन 5 महाराज जी ने दिए। पहला सादगी दिया, दूसरा सत्य, फिर सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। इन नियमों में केवल एक एक दो दो लाइनें दास संगत के सम्मुख रख रहा है कि हम किस प्रकार से अपनी उन्नति आत्मिक रूप से कर सकते हैं। जैसा कि सबको पता है कि जीवन अपना सादा बनाना चाहिए, ये सादगी का नियम है। सादा लावन, सादा खावन, सादा वचन विलास। हम किस प्रकार से सादगी के वस्त्र को पहने, अपनी इच्छाओं को कम करें, खाने पीने के आधार पर, पहनने के आधार पर सादा वचन और मीठे वचन बोलें, ये सादगी है। और मुख्य रूप से ये कि हमने अपनी इच्छाओं को जैसे जैसे कम करते रहना है, वो सादगी का स्वरूप है। महाराज जी ने दूसरा नियम सत्य का दिया। एक ईश्वर के भरोसे पर अपने जीवन को व्यतीत करना, ये सत्य है। सुख में प्रभु को याद करना, दुख में तो याद करते ही हैं, ये सत्य का नियम। बोल तोल, बोलचाल में अपने सत्य का भाषण करना, ये सत्य का नियम। तो एक आसरा जब जीव का होता है, जो प्रभु आसरा है, तब वह सत्य के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करता है। नियम तीसरा दिया सेवा का। तन, मन और धन से सभी जीवों की सेवा करना, अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं को कम करते हुए, या यूं कहें त्यागते हुए, दूसरों की जरूरतों को पूरा करना, यह सेवा है। तो इस ऐसे नियमों से हमारी आत्मिक उन्नति होती। और फिर है सत्संग और अंत में है सत्सिमरन। सत्संग का नियम महाराज जी ने नित्य प्रति बताया। दैनिक नियम हमारा सत्संग का होना चाहिए। बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि हम नित्य प्रति सत्संग में शामिल होते हैं। महाराज जी ने तो यहां तक कहा है कि दैनिक सत्संग से बड़ा सत्संग साप्ताहिक होना चाहिए। यानी कि एक सप्ताह में एक दिन ऐसा हो जो बड़ा हो, अर्थात रोजाना 1 घंटे का होता है तो सप्ताह में एक दिन ऐसा हो जिसमें 1.5 घंटे का हो। मासिक उससे बड़ा होना चाहिए। यानी कि 1 महीने में एक सत्संग एक दिन ऐसा हो जो मान लीजिए 2 घंटे का हो। और फिर होता है वार्षिक सम्मेलन। वर्ष में जब सत्संग हो तो उसका समय और भी ज्यादा होना चाहिए, जैसा कि जगह जगह पर वार्षिक सम्मेलन हुआ करते हैं। तो शनिवार को भी होते हैं सुबह में, शाम को भी होते हैं, और इतवार में और भी ज्यादा समय देकर के सत्संग की परिपाटी को चलाया जा रहा है। तो दैनिक सत्संग हमारी उन्नति का साधन है। हम सबको बड़ी दृढ़ता से इसका पालन करना चाहिए। और अंत में है सत्सिमरन, जो संपूर्ण आत्मिक उन्नति का मुख्य पिलर है, जिसको कहते हैं ये चारों साधन इस वास्ते हैं कि सिमरन में मेरा मन लग जाए। सुबह और शाम जब हम प्रभु को याद करते हैं, तो 2 घड़ी बैठकर सुबह और 2 घड़ी बैठकर के शाम को प्रभु की एकांत में अडोल होकर के हम प्रभु का महामंत्र करते हैं। ये सत्सिमरन है। सदगुरुदेव जी महाराज ने उम्र के मुताबिक सिमरन को करने की आज्ञा दी है। तो इस प्रकार से जो आत्मिक उन्नति के साधन हैं वो महाराज जी ने ये 5 दिए। तो जो विषय है उसको फिर से दोहराते हैं। जो विषय है वह है आत्मिक व सामाजिक उन्नति के निर्मल नियम। तो अभी जो संक्षिप्त रूप से हम अपने आत्मिक उन्नति के जो साधन हैं
उन पर हम अभी सुन रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक उन्नति भी हम अपने ही इन आंखों से देखना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। आगे जो नियम दिए हैं वो बड़े हैरानगी वाले भी हैं, शायद अगर कोई पहली बार इनको सुने तो। सुनिए दूसरा वचन, संगत में छोटे से छोटा सेवा का कारज और बड़े से बड़ा सेवा का कारज हर एक प्रेमी को सर अंजाम देने में यत्न करना प्रेम और उन्नति के देने वाला नियम है। अब संगत हर जगह की है। देखते हैं हम कि बरेली की संगत है, दिल्ली की संगत है नहीं, जगह जगह आश्रम बने हुए हैं और जगह जगह सभी संगतों में प्रेमी इकट्ठे होते हैं। वहां संगत में कोई कारज भी होता है, कोई ना कोई सेवा कार्य भी होता है। अब महाराज जी का हुक्म है कि संगत में चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी कारज हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुरुदेव का कहना है कि हर एक प्रेमी को वह कारज पूर्ण करने का यत्न करना चाहिए। ऐसा करने से प्रेम और उन्नति होती है। तो एक तो संगत में प्रेम बढ़ जाएगा और दूसरा सामाजिक उन्नति हो जाती है। अपनी भी उन्नति है और समाज की भी उन्नति है। अब हम विचार करें इस बात पे कि संगत में एक दूसरे के प्रति जो भी छोटे से छोटा कारज है या बड़े से बड़ा कारज है, क्या हम करते हैं? यदि नहीं करते तो मेरी उन्नति और सामाजिक उन्नति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अपना नियम बनावें कि हम जहां पर भी हैं वहां पर संगत में जो भी छोटा या बड़ा कार्य है उसको पूर्ण करने की कोशिश करें, सब मिलकर के। तीसरी बात, तीसरा वचन, अपने सत्संगियों तथा तमाम मानुष मात्र से दिली प्रेम करना और भलाई चाहनी अधिक उन्नति का नियम है। समता तमाम विश्व की सेवा का स्वरूप है। अब एक एक पायदान से सदगुरुदेव जी महाराज हमें वहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं अपने सत्संगियों, फिर कह रहे हैं तथा मानुष मात्र से, यानी सबसे पहले तो जो हमारे अपने सत्संगी हैं समता के, सबसे पहले तो उनसे प्रेम करो, इसलिए तुम्हें प्रेमी बनाया। और फिर कह रहे हैं मानुष मात्र से, और फिर कह रहे हैं प्रेम करना और भलाई चाहनी, ऐसे उन्नति होती है। आज मेरा यह हाल है कि मैं स्वार्थ में इतना डूबता हूं कि मुझे केवल अपनी भलाई दिखती। संगत के किस मनुष्य से मेरा भला हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, ये सोच मेरी है। और जबकि महाराज जी इसके विपरीत बात कह रहे हैं कि हर संगत की प्रेमियों के का भला चाहना, उनसे प्रेम करना, ये उन्नति का साधन है, तेरे आत्मिक उन्नति का भी और सामाजिक उन्नति का। चौथा वचन जिसमें महाराज जी ने हम सबके लिए क्या निर्देश दिया है, सुनिए। संगत के तमाम प्रेमी अपनी जरूरतों को काफी त्याग करके दूसरों की उन्नति की खातिर अपना तन मन और धन निष्काम भाव से अर्पण करना परम उन्नति का साधन है और अधिक शांति के देने वाला है। अब यहां पर महाराज जी अपनी जरूरतों का काफी त्याग, यानी त्याग से पहले काफी शब्द भी लगाया है। हमने त्याग ही नहीं करना, काफी त्याग करना है। और किसके लिए? दूसरों की उन्नति की खातिर। और किसका त्याग करना है? तन का भी, मन का भी और धन का भी। जब वह निष्काम भाव से दूसरों के लिए अपनी जरूरतों का और अपनी इच्छाओं का त्याग करता है,
और संगत में निष्काम भाव से तन मन धन को अर्पण करता है, यह है परम उन्नति का साधन। हम उन्नति तो चाहते हैं, समाज की भी और अपनी भी, लेकिन हम चल रहे हैं उल्टे। हम स्वार्थ की खातिर केवल अपनी उन्नति चाहते हैं, और अपनी उन्नति का मतलब भी देह करके है, यानी कि ज्यादा धन हो जाए, ज्यादा सुख सुविधाएं हो जाएं, मेरे अपनों का भला हो जाए, ये मेरी चाहना रहती है। यदि आत्मिक उन्नति की चाहना हो तब भी ठीक है। अब महाराज जी देखो आगे एक नियम में क्या कहते हैं, अपनी जाति और खानदान में भी पवित्र आचरण को फैलाना अपने अमली जीवन करके अधिक उन्नति और शांति के देने वाला नियम है। अब यहां से जो शुरू करते हैं महाराज जी, वो है अपने आचरण की बात। यदि हम सही मायने में उन्नति चाहते हैं तो अपना आचरण बदले। गुरुदेव कह रहे हैं अपनी जाति में, चाहे जिस किसी की भी कोई जाति क्यों ना हो, वो अपनी जाति बिरादरी में बैठता है, उठता है, बात करता है, अपने कुल खानदान में बैठता है, अपनों के बीच में बैठता है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं अपनी जाति और खानदान में भी करके पवित्र आचरण को फैलाना अपने अमली जीवन करके। तो जो मेरा अमली जीवन है, तो मेरा अमली जीवन कैसा होना चाहिए, ये सबसे पहले वचन में दिया। मेरा जीवन सादा हो, मेरा सेवा का भाव हो, मैं एक ईश्वर के सहारे जीऊं, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, मुझे एक स्थिति में रहना है। इसको सत्य कहते हैं। सत्संग में जाना, सुनना और सुबह और शाम प्रभु को याद करना, ये मेरा जब अमली जीवन होगा तो उसको कह रहे हैं कि अपने अमली जीवन करके अधिक उन्नति और शांति के देने वाला नियम है। तो आज मैं अपनी ही व्यथाओं से बेचैन हूं। कैसे? मैं परेशान रहता हूं, मुझे भय रहता है, पता नहीं कल क्या होगा मेरे बेटे के साथ, मेरे बिजनेस के साथ, मेरे सर्विस के साथ। हर वक्त वो बेचैन रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। लेकिन उस दुख को दूर करने का यत्न जब वो करता है, वो उल्टा ही कर रहा है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि अपने अमली जीवन करके पवित्र जीवन को फैलाना। जो मेरा पवित्र जीवन है, अमली जीवन बनाएंगे और हम फिर उसकी फैलेगा वो, और स्वतः फैलेगा। याद रखना प्रेमी जीओ, फूल जब खिलता है खुशबू स्वतः फैल जाती है। फूल जगह जगह जाकर के अपनी खुशबू को फैलाने नहीं जाता। हमारे सत्संग में बहुत से प्रेमी अपने अपने आधार पर अपना अपना सेवा का काम करते हैं। अब देखो महाराज जी क्या कहते हैं, संसार में कई रंग के जीव होते हैं, कोई श्रेष्ठ बुद्धि वाले, कोई अदना बुद्धि यानी कम बुद्धि वाले। मौका के मुताबिक सभी अपना अपना फर्ज समझकर सत्य धर्म में अपने आप को बलिदान देने में जो दृढ़ निश्चय वाले हैं, ऐसी संगत के प्रेमी हर समय में अपना उच्च आदर्श पेश करके संसारी जीवों के वास्ते अधिक कल्याणकारी हैं और धर्म के स्वरूप के प्रकाशक हैं। जो भी सत्संग में है वो अपने अपने आधार पर, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वो जैसा चाहे, जैसा वो सत्य धर्म करें,
ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। महाराज जी कह रहे हैं ना, मौका के मुताबिक सभी अपना अपना फर्ज समझकर सत्य धर्म में अपने आप को बलिदान देने में जो दृढ़ निश्चय वाली, यहां कहा जो दृढ़ निश्चय वाले जितने भी हैं, अब जो जो दृढ़ निश्चय जिसका हो जाए वो उसी आधार पर वो आगे बढ़ें और बढ़कर के सत्य धर्म करें। एक दिन उनका प्रकाश हो जाए, धर्म के स्वरूप के प्रकाशक हैं, वो प्रकाशक हो जाएंगे। अब देखो, सत्संग सबके सब जगह होते हैं संगतों में। कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जो वक्त पर आ जाते हैं, तो जो लेट आते हैं उनके लिए वो जो वक्त पर आने वाले प्रेमी हैं, स्वतः ही एक संदेश उनको मिल जाता है कि हमें टाइम पर आना चाहिए। दूसरी बात, संगत में न जाने कितने प्रेमी ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन होते हैं, रेगुलर होते हैं। उनके लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कहते हैं इस बात के लिए कि देखो वो प्रतिदिन आते हैं, रेगुलर हैं। तो उन्होंने कुछ किया नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, अर्थात सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो वक्त पर आ रहे हैं, सत्संग भी आ रहे हैं और वक्त पर भी आ रहे हैं। वो किसी को ये नहीं कह रहे इस बात के लिए कि हाँ तुमने भी वक्त पर आना, लेकिन स्वतः अपने आप ही वो दूसरों को मैसेज दे रहे हैं कि प्रतिदिन आना चाहिए और वक्त पर आना चाहिए। अपना आचरण बनाते हैं, और ये आचरण दूसरों से कह करके या दूसरों से जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि इसका एक वचन जो 8वां है उसको ध्यान से सुनेंगे तो शायद है कि जिसने पहली बार सुना होगा तो वो हिल जाएगा सुनेगा। संगत में जो प्रेमी सत नियमों का पाबंद होवे, संगत में जो प्रेमी सत नियमों का पाबंद होवे, उसकी हर तरीका से श्रद्धा को बढ़ाना हर एक प्रेमी का फर्ज है। जो भी नियम है हमारे, उन नियमों का पाबंद होना जो भी प्रेमी है उनकी श्रद्धा को और बढ़ाना चाहिए। अब कंडीशन लगाइए, अगर कोई प्रेमी किसी नियम से पतित हो जावे तो उसके साथ इंतहा दर्जे का प्रेम करके उसका सुधार करना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक मलिन बुद्धि प्रेम के जल से एक क्षण में शुद्ध हो जाती है। यह परम साधन है। इसके उलट उसके साथ नफरत करनी, तौहीन यानी अपमान करना हानिकारक है। जब वह पतित जीव अपनी गलती को समझेगा, वह खुद संगत के प्रेम के वश में आकर हर तरीके का दंड स्वीकार करेगा और भविष्य में संगत के वास्ते बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करेगा। यह प्रेम ही सब त्रुटियों की औषधि है। ऐसी धारणा निहायत ही उन्नति के देने वाली। यदि कोई नहीं आ रहा है सत्संग में तो उसको कमेंट नहीं करना है। कोई लेट आ रहा है तो कमेंट नहीं करना है, उसका हाल जानने की कोशिश करो भाई, उससे प्रेम करने की कोशिश करो, उससे बात करने की कोशिश करो। पता नहीं वो किस दुख से दुखी है, तो एक तो वो किस दुख से दुखी है ये तो पता नहीं, वो तो है ही दुखी, ऊपर से हमने एक और कमेंट कर दिया, तो पाप किस पर लगा जरा सोच के तो देखें। तो मेरा बेड़ा गर्क हो गया, उसका तो नहीं हुआ। सदगुरुदेव जी महाराज प्रेम की शिक्षा दे रहे हैं। यदि कोई पतित भी हो रहा है तब भी हमने प्रेम से उसके साथ व्यवहार करना है। और कैसा प्रेम, महाराज जी लिख रहे हैं कि अगर कोई प्रेमी किसी नियम से पतित हो जावे, उसके साथ इंतहा दर्जे का प्रेम करके उसका सुधार करना चाहिए। हम इंतहा दर्जे का प्रेम तो छोड़ो, उसके ऊपर और कमेंट कर देते हैं। तो जरा विचार करके देखें, हमारे गुरुदेव जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो हमारे लिए मार्गदर्शन कैसा कर रहे हैं और हम चल कैसा रहे हैं।
कोई भी प्रेमी जब पतित होता है तो हमारे ही प्रेम से वो इंतहा दर्जे का और भी कुर्बानी वाला बन जाता है, चाहे वो किसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। प्रेम करके तो देखें। दूसरी बात, ये जो अमली जीवन है, इस अमली जीवन को हर सत्पुरुष ने अपने जीवन में घटाया है, और उनके अमली जीवन से ही आज हम उनको याद करते हैं, उनको पूज रहे हैं। देखो, याद आती है बात महाराज जी के जीवन की। महाराज जी की जीवन की हर घटना याद आनी चाहिए। महाराज जी जब महाराज जी हो गए, अर्थात सभी को ज्ञान देने लगे थे, तो एक दिन की बात है कि महाराज जी के पास उनके जो हेडमास्टर थे वो उनसे मिलने आए। तो जैसे ही मिलने आए वैसे ही महाराज जी अपनी जगह से उठे और उनके चरण स्पर्श किए और पैर छू करके उनको आसन दिया। तो जैसे ही पैर छुए उनके, तो महाराज, वो हेडमास्टर साहब जब उनसे, महाराज जी से कहने लगे, अरे अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो महाराज हैं और ज्ञान यानी कि ऊंची स्थिति के मालिक हैं। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं, ये आचरण नहीं छोड़ सकते। तो महाराज जी जो जिस आचरण को पेश कर रहे हैं वो हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं इस बात का कि जब भी बड़े मिले तब हमें उनकी चरण वंदना अर्थात चरण स्पर्श करना चाहिए। ऐसे ही उनके बड़े भाई भी आए थे। एक दिन जब महाराज जी, क्योंकि महाराज जी ने अपना गृह त्याग कर दिया था, जब माता जी ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद महाराज जी ने अपना घर का त्याग कर दिया था। तो बड़े भाई भी जब मिलने आए तब भी जो है महाराज जी ने उनके पैर छुए अपने स्थान से छोड़ करके और उनको आसन दिया। उनके बड़े भाई भी यही बात कहते हैं और फिर भी उत्तर महाराज जी भी यही कहते हैं कि ये इस आचरण को नहीं छोड़ सकते। तो सभी सत्पुरुष इस आचरण के को हमारे लिए पेश कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है लेकिन हमारे लिए पेश कर रहे हैं। ये बात जो है भगवान कृष्ण ने गीता में भी कही है। मुझे इस समय श्लोक याद नहीं है लेकिन उसका भावार्थ ये है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं जो मेरे लिए अप्राप्य हो, अर्थात मुझे प्राप्त करने योग्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं सभी के खातिर वही आचरण करता हूं जो मुझे सही मायने में आचरण करना चाहिए। अब इसका अर्थ भी बता रहे हैं, क्योंकि समस्त जन समुदाय, इसके लिए भूत प्राणियों करके कहते हैं, जो भगवान कृष्ण हैं वो भूत प्राणियों करके एक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि समस्त भूत प्राणी श्रेष्ठ आचरण वाले मनुष्य का ही आचरण देख करके अपना आचरण बनाते हैं। ये भगवान कृष्ण की गीता में ये शब्द का प्रयोग है। भगवान कृष्ण ने हमेशा ऐसा ही आचरण किया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे। उन्होंने अपने पिता का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास में गुजार दिए। हर आज्ञा का पालन करते थे। पत्नी पति की किस प्रकार आज्ञा का पालन करे ये सीता मां से देखें। यानी कि संपूर्ण आचरण रामचरितमानस में है। लेकिन हम राम को तो पूछते हैं, राम के आचरण को, कृष्ण के आचरण को, लक्ष्मण के आचरण को, सीता के आचरण को हम नहीं देख पा रहे। तो इसलिए जो आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति है उसमें महाराज जी फिर कह रहे हैं, मैं सार शब्द फिर से संगत के सम्मुख रख रहा हूं। महाराज जी कहते हैं, कभी भी बहस यानी वाद मुवाद को त्याग देना ही सर्वोत्तम है। कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बहस कभी नहीं करनी चाहिए।
इसमें ही अधिक भलाई है। जो जवानी ही रट लगाए रहते हैं, ये उनको हानि के देने वाला है। ये रट नहीं लगानी चाहिए कभी भी। महाराज जी कह रहे हैं, सत्संग द्वारा सत उपदेश को श्रवण करके उस पर गौर करें, फिर उसको अमल में लावें, ऐसा निश्चय संगत को होवे। तो जो भी सत्संग सुनते हैं उसको गहरी गौर करें, उसको अमल में लावें, तब जाकर के आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति होती है। जो गलत रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों को हम इतनी आसानी से और जल्दी नहीं बदल सकते। कोई भी रीति रिवाज हो, उस रीति रिवाज में बहुत तेजी कभी नहीं करनी चाहिए। आहिस्ते आहिस्ते अपने नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा इन वचनों के आधार पर दास एक्सट्रैक्ट पॉइंट को पढ़ रहा है, वो महाराज जी कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर। देखो, एक वचन में महाराज जी कहते हैं कि अपनी संगत के बगैर जो दूसरी संगत चाहे कोई भी उसूल को पाबंद करेंगे, उसके साथ वाद विवाद नहीं करनी चाहिए, कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। निज सुख को दूसरों की सेवा में प्रेम से अर्पण करता है। ऐसा प्रभाव संगत के हर एक प्रेमी को होता है। जो अपने सुख को दूसरों के लिए अर्पण कर दे, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अंत में महाराज जी हम सबको कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? जो आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति में जीव आत्मनिश्चय को प्राप्त होता है। जो जीव, जितना भी जीव आत्मनिश्चय को प्राप्त होता है, वह निर्मल त्याग करता है, और त्याग ही सब उन्नति का सूरज प्रकाश कर देता है। ये सबसे अंतिम बात महाराज जी हम लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना जितना जीव को ईश्वर की स्थिति अर्थात ईश्वर में विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, उतना ज्यादा ज्यादा वह निर्मल त्याग को कर पाता है। और जितना ज्यादा निर्मल त्याग करता है, उतना ही वह दूसरों के ऊपर उस छवि को डाल देता है। उसकी भी उन्नति होती है और सब समाज की उन्नति होती है। अर्थात देह प्राणता का त्याग करते करते आत्मनिश्चय को दृढ़ करता है, वही सही मायने में आत्मिक उन्नति भी करता है और सामाजिक उन्नति भी कर जाता है। इसलिए केवल परोपकार का रास्ता है। और अंत में मानसिक शांति शरीर के सुखों के मुनासबत में त्याग करने से प्राप्त होती है। हर एक जीव मन से बड़ा दुखी है, बड़ा बेचैन। इसलिए कहते हैं मानसिक शांति शरीर के सुखों की मुनासबत त्याग करने से प्राप्त होती है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम त्याग करेंगे, प्रभु के उतने ही निकट पहुंच जाएंगे। और हम सब सामाजिक उन्नति के साथ साथ सबसे पहले अपनी उन्नति करें, तब जाकर के हमारा कल्याण। इस विषय को और गहराई से समझें, पढ़ें और जीवन में अपनाएं, ताकि हम सबका कल्याण हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।